नमस्कार दोस्तों, मैं देव गुप्ता। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करूंगा कि ब्राह्मण ब्राह्मण का मतलब क्या है, ब्राह्मण असली ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण कौन हो सकता है और ब्राह्मण के क्या कार्य है। बहुत सारा क्वेश्चन है जो लोगों से अक्सर पूछा जाता है कि हम एक्चुअल में वो ब्राह्मण है इंसान की नहीं है, वो बनने योग्य है कि नहीं है। क्योंकि आज समाज में बहुत सारा भ्रम फैल चुका है। अभी इतने सालों से नहीं था कि लोग बोलते थे दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाता है। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था जिसका जवाब देना और जवाब लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो चुका है आज के समाज के हिसाब से। तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है। आप देख लो, कालिदास दास ले लो, सूरदास ले लो, ये चाहे रहीम रहीम जी को ले लो, ये सारे लोग ब्राह्मणों की श्रेणी में ही आएंगे। ये एक्चुअल में दास हैं। दास एक्चुअल में देखा जाए तो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और शूद्र के योनि में एक्चुअल में पैदा हुए हैं। लेकिन इनको हमेशा ब्राह्मणों का एक उच्च पदवी दिया गया। क्यों दिया गया? आप उनके कर्म वैसे थे। मैं ऐसा नहीं बोला कि वो शूद्र योनि में पैदा हुए तो शूद्र ही हो, क्योंकि आज के टाइम में देख लो, उनके दोहे हैं चाहे श्लोक है, उनको पढ़ाया जाता है स्कूलों में। अगर वो शूद्र योनि में रहते तो उनके श्लोकों को नहीं पढ़ाया जाता। उन्होंने अच्छे कर्म किए, लोगों को अच्छा सलाह दिया और उन्होंने सिद्ध किया कि वो भी एक संत है, महात्मा है। कभी भी उनको ये चीज़ का घमंड नहीं हुआ और उन्होंने खुद प्रूफ किया। भले वो शूद्र योनि में पैदा हुआ लेकिन उनके जो कर्म थे उच्च थे और उन्होंने उच्च उच्च परमानंद को प्राप्त किया और लोगों को अच्छा सलाह दिया। और उनके दोहे आज भी, उनके द्वारा लिखे हुए श्लोक दोहे आज भी पढ़ाए जाते हैं। अगर शूद्र योनि में अगर पैदा हुए होते, अगर उन्होंने अच्छा ऐसा कर्म नहीं किया रहा तो उनको कौन जानता? कोई नहीं जानता। लेकिन उन्होंने अच्छे कर्म किया था तो वो ब्राह्मण की श्रेणी में आता है। आजकल के देखा जाए बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ब्राह्मण धर्म जात में पैदा हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए हमारे हिसाब से देखा जाए तो वो ब्राह्मण नहीं है। अब मान लो, आप बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण है जो मीट मच्छी अंडा बहुत सारा खाते हैं, तो उनको मैं ब्राह्मण के श्रेणी में नहीं देखता हूँ। मैं ऐसे ऐसे लोगों को शूद्र के योनि में ही देखता हूँ, क्योंकि उनका कर्म शूद्रों का जैसा है। ब्राह्मण वो होता है जो लोगों को अच्छा सलाह दे, ज्ञान का भंडार हो, लोगों को अच्छा राह दिखाए और प्लस में ब्रह्म को जानने वाले को ही ब्राह्मण बोला जाता है। जो ब्रह्म को, परमात्मा को जो जान जाता है उसको ब्राह्मण बोला जाता है। जो इसको नहीं जानता है, खुद को नहीं जानता है, उसको ब्राह्मण नहीं बोल सकते हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से। बाकी आपके हिसाब से आप बोलोगे कि नहीं, वो ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ तो वो ब्राह्मण है। अगर उसके कर्म शूद्र वाले हैं, दुष्ट कर्म करता है, मीट मच्छी मदिरा ये सब सेवन करता है और गलत कर्म करता है, तो वो शूद्र से भी गया गुजरा है हमारे हिसाब से। लेकिन आपके हिसाब से क्या करता है वो हमको नहीं मालूम है। लेकिन गवर्नमेंट को भी एक रूल बनाना चाहिए कि जो जैसा कर्म करेगा उसको 4 वर्णों के हिसाब से बांट देना चाहिए। जैसे कोई व्यवसाय करता है तो उसको वैश्य के बांटना चाहिए। जो क्षत्रिय है, जो जैसे जैसे हमारे सैनिक जो होते हैं उनको क्षत्रिय के श्रेणी में डालना चाहिए। जो ज्ञानी महात्मा है उनको ब्राह्मणों के श्रेणी में डालना चाहिए। इस पे भी शास्त्रार्थ होना चाहिए कि किसको ब्राह्मण योनि में। बिना शास्त्रार्थ के कोई भी इंसान है, बिना शास्त्रार्थ के उसको, अगर उस अगर उसके कर्म बुरे हैं तो उसको हमेशा शूद्र योनि में डालना चाहिए। अगर कर्म अच्छे हैं, लोग को अच्छा सलाह देता है, ब्रह्म को जानता है, खुद को जानता है, लोग ज्ञानी पुरुष है, तो उसको ब्राह्मण के श्रेणी में डालना ही चाहिए। भले वो किसी भी जात धर्म मजहब में वो भले, ये तो पहले तो जाति पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये लोगों को उस हिसाब से उस लेवल पे बांट देना चाहिए, रख देना चाहिए, ताकि लोग अपना कर्म कर सके। और अपना कर्म करने के बाद से उनको वैसा पदवी मिलना चाहिए और उनका एक सर्टिफिकेट भी मिलना चाहिए, ताकि उनकी पहचान हो सके
वो किस श्रेणी में आते हैं और उनका कर्म क्या है, लोगों को कैसे शिक्षित करते हैं, लोगों को कैसे बताते हैं इन फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये सारा चीज़ अच्छा सलाह देते हैं। वो ज्ञानी है। और दूसरी बात ये है कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, वो कर्म अगर गलत करते हैं, उनका अगर शूद्रों वाली कर्म करते हैं, तो उनको शूद्र योनि में ही डालना चाहिए मेरे सिद्धांत के हिसाब से। और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण आजकल का क्या है, जात में पैदा हो गया, धर्म में पैदा हो गया, उसी धर्म में पैदा हुआ, उसी जात में पैदा हुआ, तो वो ब्राह्मण की श्रेणी में आता है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। उसके कर्म अगर वैसा है, अगर ब्राह्मणों वाले हैं, तो उसको ब्राह्मण श्रेणी में डालना चाहिए, नहीं तो उसको शूद्र में, जो जैसा कर्म करता है उस हिसाब से उसको एडजस्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट को एक सर्टिफिकेट बनाना चाहिए, शास्त्रार्थ होना चाहिए, इस पे एक बेसिक होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया है समाज के हिसाब से। लोग अंडा मीट मच्छी खा के और जाके खुद को बताते हैं हम पंडित हैं, और खुद को बताते हैं हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। सुने भी, मैंने सुना भी है और देखा भी है। तो इस पे पाबंदी लगनी चाहिए। कौन अगर वो शूद्र योनि में पैदा है, उसके कर्म ब्राह्मणों के जैसा है, तो उसको ब्राह्मण श्रेणी में रखना बहुत ही कंपल्सरी है। इससे समाज को बहुत बड़ा योगदान होएगा समाज में उसका। बहुत बहुत वो समाज को बहुत आगे ले जा सकता है ऐसा इंसान। नहीं तो वही गटर में आज समाज जा रहा है। अच्छे जिनका जो अच्छे जात धर्म में पैदा हुए हैं, वो बुरे कर्म कर रहे हैं, और जो शूद्र योनि में पैदा हुए हैं वो अच्छे कर्म कर रहे हैं। तो आज के टाइम में सब उल्टा हो चुका है। तो देखा जाए, जो जैसा कर्म करे उसके हिसाब से उसकी श्रेणी में बांट देना चाहिए। भले वो एक ही घर का फैमिली का इंसान हो, लेकिन वो जैसा जो कर्म करे उसको, ये हर इंसान पे लागू होना चाहिए। मैं सिंगल अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, हर इंसान पे लागू होएगा। इसमें समाज में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, और बहुत समाज आगे जाएगा। क्योंकि जब तक हमको अच्छे कर्म करने वाले, हमको अच्छे इंसान नहीं मिलेंगे, तो हमको अच्छा सलाह नहीं दे सकते। अब बुरे कर्म करने वाले गंदे लोग मिलेंगे तो गंदा ही सलाह देंगे, समाज को कभी आगे नहीं ले जा सकते। और जो अच्छे लोग हैं वही अच्छा ही सलाह देंगे। तो देखा जाए तो जो जैसा कर्म करता है उसको उस श्रेणी में डालना चाहिए। और ब्राह्मण, अभी भी एक बार और मैं कंफर्म कर दूं कि ब्राह्मण उसको बोलते हैं, ब्राह्मण जो जात में धर्म में पैदा हुआ है, जिस धर्म में, तो वो धर्म का नहीं मानते हुए जो ब्रह्म को जानता हो, ईश्वर को जानता हो, खुद को जानता हो, और उसके अच्छे कर्म हो, लोगों को अच्छा सलाह दे, और वेद भी थोड़ा बहुत जानता हो, पूरा नहीं जानता हो, लेकिन वो जानता हो, उसको जानने का हक है, वो जानने का प्रयास करे, तो उसको उस श्रेणी में रखा जा सकता है। उसके अगर कर्म अच्छे हैं तो वो इंसान अच्छा है, लोगों को अच्छा सलाह देता है, तो ईमानदार हो। इसमें श्रेणी में बांटना बहुत ज़रूरी है। कमाना अपने जगह है, फैमिली अपने जगह है, लेकिन ये जो आजकल के कर्म क्या है, वो हर इंसान के अलग अलग है, और उस पे ही इंसान का पहचान होता है। कभी भी इंसान मरता है, कभी भी इंसान को लोग याद नहीं करते, उसके कर्मों को याद करते हैं। ऑटोमेटिक वो इंसान जीवंत हो जाता है, जीवित हो जाता है। मतलब कहने का मतलब, वो इंसान कभी भी लोगों के नज़र में नहीं मरता, हमेशा जीवित रहता है। कभी भी इंसान नहीं मरता है, इसके लिए नहीं मरता, उसके कर्म अगर अच्छे हैं तो लोग उसको याद करते हैं, और ये सोचते हैं काश और कुछ दिन तक जीता। यही अंतर है। तो धन्यवाद। आगे का और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करूँगा नेक्स्ट टाइम। कुछ और भी अलग लेके आऊँगा, ताकि आपको और भी जानकारी हो सके। तो मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण किसको बोलते हैं, ब्राह्मण कौन होना चाहिए,